जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो मुझे लगता है कि मेरा 90% स्टूडेंट आपका स्टूडेंट है। एंड दे ऑलवेज से सर जल्दी खत्म करिए, मैं सवाना मैम की क्लास है। तो मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं हो जितना मेरा है। मैं आपकी एज नहीं पूछ रहा हूँ। आपका कितना है? ना मैं आपकी एज नहीं पूछ रहा हूँ। पर आपका कितना मेरा तो है? क्लियर लिखा हुआ है। 20-22 साल। आराम से। उतनी तो मैं हुई ही नहीं हूँ सर अभी तक। आपका चलिए सॉरी, मैंने आपसे मैं मैं एज नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन हाँ बच्चे आपका एडमायर बहुत करते हैं। मतलब मेरा हर स्टूडेंट आपके पास जरूर आता है। सर मेरे क्लास में भी वही होता है। जब भी तो मैं आप क्लास अपने कुछ स्टूडेंट मेरे पास तो भेजिए। सर कितने भेजती हूँ मैं सर, ये Okay, क्या अब मैं क्या पालकी में बिठा के ना, भिजवाऊँ सर? हमेशा मैं कहती हूँ भरत सर, बीजी इज देयर, यू गो टू हिम फॉर मैथ्स बिकॉज ही इज द वेटरन। सर आई ट्रूली बिलीव एजुकेटर वो है जिसको बच्चों ने बनाया है। बस देखिए, आपका जो पढ़ाने का तरीका है बच्चे लाइक करते हैं। मतलब आपको इतना सालों का एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप उतना पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को। सर 10-12 साल से तो हूँ। कैट का स्टूडेंट मतलब वर्बल तो अच्छी होनी चाहिए, और मैं जानता हूँ आपके वर्बल थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, थोड़ी बहुत शशि थरूर को फॉलो कर लेते हैं। बस अंग्रेजी हमारी चल पड़ी और बच्चे हैं। Hello guys, welcome to the Knowledge Fight. Today's episode is between Bharat sir and Shabana ma'am. सर ये कौन है? ये लगता है नॉलेज फाइट वाले आ गए हैं। वो जो मतलब कहीं भी पहुंच जाते हैं, लड़ाई करवा knowledge देंगे। fight, अभी लड़ाई हम लोगों की करवाने। अच्छी तरह से बात हो नहीं पाई। अभी हम तो मिले हैं, अभी हमने शुरू की है बातचीत। और सर तो इसमें तो फिर ये नॉलेज वाला करवाएंगे हमसे। मैं तो चली सर, ना, आप देख लो। हम भी मैथ्स और इंग्लिश टीचर का हम फाइट हो सकती है। Hello Bharat sir, hello Shabana ma'am. Welcome to the Knowledge Fight. Let me explain to you all the rules of Knowledge Fight. The Knowledge Fight will consist of 10 questions which you will ask each other. Each correct answer will give you a plus 20 points. Each incorrect answer will give you a minus 10 points, and no points will be deducted if you pass the question. So let's start the knowledge fight with the toss, and whoever wins the toss will have a plus 10 points to lead with. भाई देखिए, ये तो कंफर्म है कि गेम आप ही जीतने वाली है अगर फाइट होगी भी। सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? When it comes to knowledge और ये knowledge fight और taken all of a sudden, और तो बहुत मैथ्स ही के अचानक हो रहा है। मैथ्स के टीचर को कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा या आंसर देगा? पर ये इनका ये वो अजीब ही है, बिग बॉस की तरह पहुंच गया। बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस वो चाहते हैं, अब हम अचानक कैसे कर लेंगे? ये क्या कैटेगरी है, कैसे क्वेश्चन रखने? वही कैटेगरीज क्या है, वो तो वही लोग बताते हैं शायद कैटेगरीज। आपके पास कॉइन है? हाँ। आज मैं भूल गई अपना जय वाला कॉइन लाना, शोले से उठा के मेरे पास है रखा ऐसा मैंने। तो आप क्या लेंगे? हेड्स। हेड्स। यस। सो बिगिनिंग में 10 पॉइंट्स तो मेरे हो गए। चलो शुक्र है, कुछ तो इज्जत रख लिया आपने। देखिए वर्बल के आप जीतेंगी, मैं जानता हूँ, लीड करेंगी। अच्छा अगर मैं जीता तो क्या होगा बताइए? क्या कहाँ पार्टी देंगे या क्या करेंगे? अगर आप जीते तो पार्टी हम आपके घर में लेंगे, और आप जीती तो? और अगर मैं जीती तो पार्टी आप किसी होटल में देंगे। ओके, मतलब आपको जीतना है फाइनली। नहीं तो देंगे तो आप ही, चाहे कोई भी जीते उससे कोई नहीं, क्योंकि आप पार्टी आपकी डन रही। और अगर मैं जीता? Shabana ma'am is leading with plus 10 points by winning the toss. So the first topic will be basic reasoning. मैम देखिए, आसान क्वेश्चन पूछिएगा। मेरी रीजनिंग वर्बल बहुत वीक है। मैथ्स में आप पूछिए आराम से, आपके पास। तो आपको ये लगता है कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकूंगी? अरे मतलब मैंने मेरा 10th कैसे निकाला है सर, वो ऊपर वाले ही कोई मालूम है। एक ट्यूशन दूसरा ट्यूशन खींच के निकाला मैंने। फीमेल कैसे भी हो, चाहे वर्बल अच्छी हो ना हो, लेकिन मैथ जरूर अच्छी होती है। बजट बनाते हैं घर का। गलत है सर। सर आप पहले पूछ लीजिए रीजनिंग का, फिर उसके बाद आप पूछिए। आप जीते टॉस, 10 पॉइंट दिए आपने। अरे नहीं। आप पूछिए, आराम से पूछिए। लेट मी आस्क यू समथिंग। रीजनिंग बोले तो भाई दिमाग थोड़ा सा लगाना, लॉजिक थोड़ा सा लगाना। लेट मी आस्क यू समथिंग, बहुत ही सिंपल सा है सर। आई एम श्योर आपके जैसा वेटरन तो ये आराम से निकाल लेगा आंसर। सर एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, राजू केजरीवाल, ओके, और वो एक वन वे रोड पे चल रहा है, जा रहा है, फाइन। 42 साल का है, 42 ईयर्स ओल्ड। नाम क्या है? राजू केजरीवाल। जरा ध्यान दीजिएगा केजरीवाल पे। ओके, वो रॉन्ग साइड पे जा रहा है, वन वे रोड है वो। एंड वहीं पे एक पुलिस वाला खड़ा है थोड़ी दूर पे। उस पुलिस वाले का नाम है काजू केजरीवाल। वो भी 42 साल का है। मजे की बात, जरा ध्यान दीजिएगा, 42 साल एंड केजरीवाल एंड ऑल, ठीक है। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो वन वे रोड पे जा रहा है। अब वो वन वे रोड तो पेनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाला जो है ना तो उसे रोके, ना टोके, ना फाइन मांगे। माजरा क्या है सर? ओके, सेम रोड पर है। हाँ, मतलब यहाँ वो वन वे पे है, टैक्सी वाला जा रहा है। वो जो काजू केजरीवाल है, हाँ। वो उसी रोड पर खड़ा है। वही इंटर वो जो एक्चुअली रीजनिंग में होता है क्या ना, कई सारे वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं। मतलब हो सकता है कोई आपने ट्रिक क्वेश्चन होगा ये कहीं ना कहीं। अब सर वर्बल में वर्ड प्ले जैसी एक चीज होती है, तो मैंने आपको वो करवाया। एक बार दोबारा बताइए क्वेश्चन। सर राजू केजरीवाल है, काजू केजरीवाल है। राजू केजरीवाल बेचारा टैक्सी ड्राइवर है, वो वन वे रोड पे रॉन्ग साइड जा रहा है। काजू केजरीवाल पुलिस वाला है, वो इंटरसेक्शन पे खड़ा है, क्रॉस रोड्स पे।
लेकिन अब वो ना तो उसको रोके ना टोके ना फाइन ले। आखिर ऐसा क्यों? जबकि भाई रॉन्ग वे कोई भी जा रहा होगा तो उसको तो रोकना चाहिए, पीनलाइज करना चाहिए। अब वो वन वे पे जा रहा है, रॉन्ग वे। काजू केजरीवाल पुलिसमैन है, पुलिसमैन है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और राजू केजरीवाल आपका टैक्सी ड्राइवर है। वो सिबलिंग तो नहीं है? अब ये तो आपने मुझे बताना, ये तो आंसर निकालना केजरीवाल और राजू केजरीवाल। 42 साल, आपका दिमाग ये सोच रहा होगा ट्विंस भी तो हो सकता है। करेक्ट। नहीं, अब आप मुझे फाइनल आंसर दीजिए, तब तो मैं इनको बताऊं कि भाई फाइनल है कि नहीं है। ओके, दे आर ट्विंस। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दीजिए। अच्छा सर, वन वे पे जा रहा है, मैंने ये थोड़ी कहा कि टैक्सी में है या गाड़ी में है। ओके। पैदल भी तो जा रहा हो सकता है सर। वो केजरीवाल में आप ट्रैप हो गए। यस यस, मतलब वो पैदल जा रहा है, टैक्सी नहीं उसके जी जी जी। अब मुझे पता है आप बदला लेने वाले हैं मुझसे। आई हैड बेटर गेट रेडी। चलिए, ओके, सो द स्कोर आपके 30 हो गए ना? मेरा 30 हो गए, होने तो चाहिए। हाँ राइट, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का मुझे ले लेना आपसे। कैसा पूछो बताइए। सर बहुत आसान, बहुत आसान, Seriously, बहुत आसान। बस लॉजिक लगाने वाला हो तो मैं लगा लूंगी लॉजिक। उसके यहाँ पर अलावा बैठे कितने फ्लोर थे यहाँ पर? वी आर ऑन द 3rd फ्लोर। मेरा एक दोस्त था, हाँ उसके ऑफिस था 10th फ्लोर पर। अच्छा, ठीक Right? है, ओके। वो शाम को एलिवेटर लेता था, लिफ्ट से जाता था ग्राउंड फ्लोर पर। ओके। लेकिन पर डे जब वो ऑफिस आता था मॉर्निंग में, हाँ। वो केवल 7th फ्लोर तक जाता था और बाकी वो स्टेयर लेता था। ओके, तो मतलब उसका ऑफिस जो था वो 10 फ्लोर्स का था। हाँ, वो Okay. इवनिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर से जाता था। तो जब 10th से उतरता था तो एलिवेटर से उतरता था। लेकिन जब मॉर्निंग में चाहे जल्दी भी हो, हरी में वो कैसे भी हो, उसको 7th फ्लोर पे जाता था, फिर वहां से स्टेयर से जाता था 3 7th फ्लोर तक ही जाता था लिफ्ट से, और उसके बाद वो तो हेल्थ कॉन्शियस भी तो हो सकता है। और लेकिन वो नीचे से 3rd भी तो पैदल क्यों नहीं चलता है? फिर उसके बाद बाकी हाँ। भी तो चढ़ सकता है। 7th पे ही जाके क्यों उतरता है? बताइए। सर ये भी तो हो सकता है कि उसको वहां पे कोई रिसेप्शनिस्ट या सेक्रेटरी पसंद होगी, रुकता होगा, एक बार उसको मतलब देखता ये होगा। आपका फाइनल आंसर है? अरे नहीं सर, तो फिर इवनिंग में नहीं करता? इवनिंग में तो साथ लेके जाना चाहिए था। 7 बारी सर, ये तो पॉइंट है। इवनिंग में साथ लेके जाना चाहिए था उसको। सर आपका दोस्त की हाइट कितनी है? अब आप बताइए। सर ये भी तो हो सकता है कि अब मतलब वो एलिवेटर के जो ऐसे बटन्स होते हैं, तो आई एम जस्ट गेसिंग कि ये भी तो हो सकता है उसका हाथ पहुंचता ना हो 10वें फ्लोर तक। ऐसा भी हो सकता है, राइट? Okay. अगर आपका दोस्त है तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि भाई भरत गुप्ता का दोस्त है तो ही कांट बी लाइक अ मिजेट, थोड़ा सा कम हाइट नहीं हो सकती है, हो सकता है ना? ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है? या तो सेक्रेटरी या हेल्थ फ्रीक, या फिर ये हाथ नहीं पहुंचता है बटन्स तक। आई विल गो विद द बटन्स वाला थिंग। उसका हाथ Okay. नहीं पहुंचता है। सो यू आर करेक्ट, उसकी हाइट कम है, वो 7th फ्लोर का बटन दबा पाता है। ओ, उसके ऊपर पहुंच ही नहीं नहीं पाता पाता है। है। So, करेक्ट, आपका ही आंसर सही हो गया। All right, चलो great, thank God. The scores after the first round are Bharat sir is -10 and Shabana ma'am is leading with +30 points. So the next category will be general knowledge. ओके, सर जनरल नॉलेज आपकी कैसी है, पहले आप ये बताइए। जनरल नॉलेज ओके है। आप रोज रीडिंग तो करते ही होंगे, मैं भी करती हूँ सर, लेकिन आज अब जैसे ही नॉलेज फाइट वाला हो गया तो अब मुझे सब कुछ ब्लैंक हो गया, मेरा माइंड कुछ याद ही नहीं आ रहा है मुझे। जनरल आप पूछिए। जनरल तो मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं, अब आपका राउंड है पहला। अब आप आपका नंबर है। नहीं, आप अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन, अब आप पूछिए। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप इतना इंसिस्ट करते तो मैं पूछ ही लेती हूँ। सर अन अकेडमी पे मेरा एक वो चलता है यूट्यूब पे, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिटोरियल रोज करवाती हूँ मैं। 15 मिनट का सेशन होता है, तो उस चक्कर में ना रोज न्यूज़पेपर्स खोल करके बैठना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से चारा मिल ही जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक करवाया था, तो उसमें लेट मी जस्ट आस्क यू दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें स्टम्प हो जाते हैं। सर जिप कोड और पिन कोड तो सुना ही होगा आपने। जैसे अपने इंडिया में पिन कोड होता है, वैसे अमेरिका में जिप कोड होता है, और वो पोस्ट से रिलेटेड होता है। सो फुल फॉर्म क्या होता है इनका दोनों का, जिप और पिन का? देखिए, पिन तो इंडिया में चलता है, राइट। पिन हो गया पोस्टल इंडेक्स नंबर। राइट। बहुत बहुत नॉर्मल होता है कि भाई अगर आज से ये 1956 के बाद से चालू हुआ था इंडिया में, बिकॉज उस वक्त क्या होता था कि अगर आपको लेटर भेजना है तो इंडिया में कई जगह ऐसी जहाँ पर कि एक प्लेस के 2 डिफरेंट प्लेस है, लेकिन नेम सेम है। कभी कभी स्टेट में प्रॉब्लम होती थी, तो अब क्या हुआ, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसमें टोटल 6 लेटर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर आई थिंक 1 to 9, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ ये पता है कि फर्स्ट नंबर का मीनिंग क्या है, बिकॉज वी कैन पुट ओनली 9 नंबर्स। अच्छा, ये मेरा परम्यूटेशन को हमारे एक मैथ्स में क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मुझे याद है ये कि 1 to 9 जोन्स में बांट दिया पूरे इंडिया को। अच्छा। पोस्टल इंडेक्स नंबर तो 1, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ, उत्तर प्रदेश, वहाँ 2 से स्टार्ट होता है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए,
अच्छा, आपके वहाँ का रहेगा। पिन कोड कहाँ से स्टार्ट होता है? आई एम फ्रॉम रांची, तो मेरा 8 है। 8 है, तो आप उधर जोन के हैं। तो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो 6 लेटर्स पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, अब आप मुझे ZIP तो नहीं बता सकते, मुझे इतना मालूम है क्योंकि लोग पिन तक ही जाके रुक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि जिप क्या होता है। नहीं, ये मैंने भी आपका वो वीडियो देखा था और थैंकफुल मैं उस वीडियो में मुझे ये पता लगा कि जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। ये आपका फाइनल आंसर? यस। Oh my God, unfortunately he's right. बिल्कुल सही है इनके दोनों आंसर्स। ZIP is Zone Improvement Plan and Yes. PIN is Postal Postal Index Number. Index Number, और ये हमारा इंडिया और उसका है। और जहाँ तक मुझे याद है 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया था इंडिया में ये। अब कौन सा साल था वो तो मैं भूल गई। Okay. चलिए जाने दीजिए। So you get the marks for this Okay. definitely. Well done sir, that's great. ओके, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। आउट ऑफ 3 एनिमल, एलिफेंट, माउस, स्क्वायरल, हु विल रन फास्ट? Elephant, mouse, squirrel. यस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है अच्छा और ट्रिक क्वेश्चन है। अच्छा, ये ट्रिक भी है इसमें। सर अगर नॉर्मल इंसान सोच के बोलेगा तो तू चूहा घरों में मतलब इतनी तेजी से भागता फिरता है तो ऑब्वियसली एलिफेंट उसके साथ कहाँ compete कर पाएगा, बट आपने बोल दिया ट्रिक क्वेश्चन है। तो हु विल रन फास्ट या फास्टेस्ट? फास्टेस्ट। फास्टेस्ट। सर और कुछ क्लू नहीं देंगे आप इसका? जो दिखता है वो होता नहीं है। राइट। फिर तो मतलब आपने ऐसा बोल दिया तो फिर तो मैं हाथी के साथ ही जाऊंगी। मैं बोलूंगी एलिफेंट इज द वन दैट फास्टेस्ट ऑर्डर, कैन यू टेल मी द ऑर्डर? ओके, द ऑर्डर, लेट मी टेल यू द ऑर्डर। वैसे मुझे आता वाता नहीं है ये, लेकिन मैं तो बस गेस कर रही हूँ आपके क्लू के बेसिस पे। सो क्योंकि आपने बोला जो दिखता है वो होता नहीं है, सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो आई वुड से एलिफेंट वुड रन द फास्टेस्ट एंड देन स्क्विरल एंड देन माउस। यस, यू आर करेक्ट। Actually, Really? yes. Oh my God, ये तो मुझे वाकई नहीं पता था। There is a question in exam like SNAP. They ask the question between squirrel and elephant. Okay. And in that question they put correct speed of these animals. Speed of elephant is 40 miles per hour. Really? Yes. And squirrel is around 20 and mouse is around 15. So होता क्या है कि आपको लगता है कि माउस बहुत तेज भाग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, अब आप एलिफेंट की लेंथ लो और बॉडी मास, बॉडी के हिसाब से। राइट। सर आई रियली हैड नो आइडिया अबाउट दिस। ये तो मतलब आपने क्लू दिया तो मैंने पकड़ लिया, मैंने लॉजिक लगाया थोड़ा सा, बट दिस इज रियली सरप्राइजिंग। दैट मींस जो Yes. दिखता है वो वाकई है नहीं। और ये कॉमन है, जिससे भी हम पूछते हैं क्वेश्चन सब लोग कहते हैं कि माउस और Obviously स्क्वायरल। माउस, हाँ, या स्क्विरल हद से हद। हम Yes. एलिफेंट तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एलिफेंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वाओ, सो आई गेट द पॉइंट्स इन द Yes. एंड। ओह गुड, दैट्स नाइस। इस राउंड में तो चलो हम दोनों ने अच्छा कर लिया, और क्या, दोनों का मिल गया। अभी स्कोर्स देख ले क्या हो गया। So the scores after the second round are Bharat sir is at plus 10 points and Shabana ma'am is leading with plus 50 points. ओह थैंक गॉड, अभी तक सेफ हूं मैं। मुझे इज्जत लगता है कुछ बची। गड़बड़ हुई है। मैंने क्यों? क्वेश्चन करेक्ट भी तो किया है, मेरे 20 पॉइंट होने चाहिए। सर आपका शुरू में जो फर्स्ट वाला आपने जो अच्छा, -10, उसमें -10 गया ना। आपने क्या जवाब दिया था उसका, वो वाला हाँ अच्छा, वो राजू केजरीवाल वाला, उसमें गड़बड़ हो गई थी। हाँ। So the चलिए, next round yes. will be percentage. सर अब तो आप पहले पूछ ना, लीजिए प्लीज। ये आपका आपको डोमेन है। 10 पॉइंट ज्यादा नो मिले। सर, ये आपका Maths- डोमेन है, ये आपका डोमेन है। पहले आप QA। पूछिए। अरे सर ऐसा मत करिए, मतलब लेडीज फर्स्ट। परसेंटेज सोचती अभी भी आई गेट गूज बम्स, यू नो, स्कूल में लाइक आई यूज्ड टू फ्लंक सो मिजरेबली इन एंड मैथ्स। दिस इज अ चैप्टर जो हर पर्सन को आता है। मतलब आप किसी रिक्शा से पूछोगे कि भाई क्या कितना इतना परसेंटेज हर बंदा जानता है। बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टॉपिक परसेंटेज एज पार्ट ऑफ द कैट सिलेबस? Actually, I think percentage is important not only for CAT, it is important lifetime syllabus. This is lifetime Really? chapter. Okay. Means हम लोग रेगुलर बात करते हैं कि भाई कितने परसेंटेज मार्क्स आए तुम्हारे। हाँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हमेशा क्लास में कि एक स्टूडेंट है LU का, एक DU का। हाँ, LU got around 350 marks out of 500 and DU student got 500 out of 1200. राइट, कौन अच्छा है? अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं 350 में से 500 वाला, और जो DU वाला है वो 500 में से 1200 वाला। राइट। तो अब इसमें अच्छा कौन हुआ? तो नॉर्मल अगर इस बच्चे को नहीं पता कि यार 500 ज्यादा लग रहा है, 350 कम लग रहा है, बट एक्चुअली लेकिन जो वो पूरा अमाउंट है 1200 वो भी तो देखना होगा ना, तो वी हैव टू टेक आउट द परसेंटेज। दिस इज व्हाई परसेंटेज सो इंपॉर्टेंट। मींस वी विल कंपेयर Right. एवरीथिंग विद 100 वेरी ट्रू। परसेंटेज। मींस अच्छा, मैं जब इसको और एक्सप्लेन करता हूँ क्लासेस में, तो हम क्या करते हैं कि
पर, जैसे हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर, राइट, पर माने डिवाइड, तो पर सेंट, पर डिवाइड बाय 100, करेक्ट, एवरीथिंग इज डिवाइड बाय 100 इज परसेंट। नाउ योर टर्न। परसेंटेज, ठहर जाइए, अब मैं ऑब्वियसली आपके लेवल का तो नहीं पूछ सकती हूँ। लेट मी आस्क यू समथिंग इंटरेस्टिंग। चलिए, तैयार हैं आप? ओके। सर, एक आदमी है, चलिए हम उसको नाम दे देते, भरत गुप्ता ही नाम दे देते, ठीक है? सो भरत गुप्ता का एप्पल्स का बिजनेस है, ऑर्चर्ड स्विट्जरलैंड वगैरह से मंगवाते हैं भरत गुप्ता सर। अब वो एप्पल्स का बिजनेस करते हैं, तो अभी क्या हुआ कि इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड जुलाई, 2 महीने, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months, what he did was he used to buy apples at the rate of 5 rupees per apple. हालांकि आई नो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, स्विट्जरलैंड का एप्पल 5 रुपए पर एप्पल बोले तो हाइपोथेटिकल फिगर है। सो 5 rupees पर एप्पल से वो खरीदते थे, 2 महीने की बात बता रही हूँ, एंड ही वाज सेलिंग दोज एप्पल्स एट 3 rupees पर पीस। लॉस में? हाँ, तो करीब 40% लॉस हुआ शायद, जितना मतलब मुझे समझ आ रहा है। 40% लॉस। सो 40% लॉस हुआ उसमें। फिर भी वो जुलाई और अगस्त का दोनों मंथ्स क्रॉस करने के बाद भरत गुप्ता सर जो हैं, वो एट द एंड ऑफ अगस्त ही बिकेम अ मिलियनेयर। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे होगा। कैन यू थ्रो सम लाइट? अच्छा, ये ट्रिक क्वेश्चन रीजनिंग की तरह है ना ये? अब सर हर कुछ बता ही दूं तो फिर आप तो सारा कुछ निकाल ही लेंगे, फिर तो एंड में मैं हार ही जाऊंगी। ओके। अच्छा, जो ये क्वेश्चन आपने बोला कि 5 रुपीज पर एप्पल, 3 रुपीज पर एप्पल, एक बुक आती है पीताम्बर लाल। अच्छा, वो बुक के क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी नए ऑथर्स आ रहे हैं ना, 90% क्वेश्चन दे आर टेकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक। ओके। बहुत बाइबल मानते हैं उसको हम लोग मैथ्स में। So what is it? Is it a basic book या क्या है? दिस कंटेन ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन जो आते हैं ना, अभी भी हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि अ पर्सन बाइज 10 ऑरेंजेस फॉर ₹15। राइट। भैया किस जमाने में 15 ऑरेंजेस फॉर 10? आपने बोला 5 रुपीज 1 एप्पल। मतलब अभी जाएंगे तो अभी तो क्या होता था, जैसे हम लोग इंटर में तो जो कविता करते थे इस तरह से कि पहले हम लोग जाते थे कि जेब में रुपया और थैले में सामान। हाँ। अब क्या हो गया कि थैले में रुपया, जेब में सामान। Exactly. तो ये क्वेश्चन खैर अब गलत आ रहा है, लेकिन चलिए क्वेश्चन है तो बताया जाए। चलिए कोई नहीं, आप क्वेश्चन पे वापस आइए। और भरत गुप्ता का मामला है यहाँ। So at the end of July and August, he becomes a millionaire. अच्छा, हो सकता है वो कोई और बिजनेस कर रहा हो साथ में। अब ये तो मुझे नहीं पता भाई, हो भी सकता है तो, लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों कैसे होगा कि 40% लॉस पे बेच रहे हैं एप्पल्स, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द 2 months ही बिकम्स अ मिलियनेयर। अब मुझे कुछ लग रहा है कि इसमें ये हो सकता है कि वो पहले मिलियनेयर से ज्यादा रिच हो। मे बी पॉसिबल ही इज बिलियनेयर इनिशियली, आफ्टर दिस लॉस he becomes a millionaire. Yes. अब आपने दो चीजें सही बोली हैं। एक तो क्वेश्चन का आंसर सही है, दूसरा आपने अपना स्टेटस पूरा खुलेआम बता दिया है। तो अब तो आप मुझे ताज में ले जाकर मतलब ये सही था। Exactly, that is the answer. So earlier he was a billionaire and then later, despite the loss, he becomes a millionaire. अरे सर, आपका भी ट्रिक वाला बिल्कुल एंगल जो है आपका बिल्कुल सही जा रहा है। इस क्वेश्चन में मैथ्स के साथ रीजनिंग ऐड थी ना? रीजनिंग, लॉजिक, यस। मैथ्स में तो खैर हम लोग कुछ तो कर ही लेते हैं। डेफिनेटली सर, आप ही तो सब कुछ करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, चलिए एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा। What will happen to a number if we multiply it by 10%? सर मुझे कैसा तो हो रहा है। आई एम गेटिंग पैल्पिटेशन। no, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक नॉर्मल कोई भी बंदा जब कहीं सब्जी लेने जाता है या शॉपिंग करने जाता है तो 10% डिक्रीज होना या मल्टीप्लाई बाय 10%, व्हाट डज दिस? तो if you multiply a number by 10%, if you say, तो मतलब what are you asking me कि profit होगा कि loss होगा या क्या? not profit loss. नहीं. If we multiply a number by 10%, then what will happen to that particular number in which we are multiplying? Okay, so just give me 2 minutes. मतलब मैं उसको एक एग्जांपल लेकर के देख के सोचती हूँ। For example, you are buying a shirt. Sir, does it become half of its own? Any other? My question is very simple. If we make a 10% of a number, okay, what will happen to that particular number? So it gets reduced by 10%? No. सर ये तो मतलब रियली, ये मतलब मैथ्स बोले तो मुझे छोड़े हुए अब डोंकीज इयर्स हो गए हैं, और सिवाय अंग्रेजी के और मुझे मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर वेजिटेबल, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे this vegetable is available only for 10%. Okay. So this is the question. Means if you multiply particular
प्राइस हाँ। और पर्टिकुलर नंबर बाई 10%. तो लेट्स से चलिए 50 रुपए का है कुछ, यस यस. तो 50 को हमने 10% से मल्टीप्लाई किया, राइट? ओके, सो एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले परसेंटेज में एक्सप्लेन किया इस चीज को. ओके, सो आई थिंक इट बिकम्स 1/5 ऑफ इटसेल्फ. नहीं, अब मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज अब आप मुझे माफ कर दीजिए. आई गिव अप, पहुंच रहे हो जगह तक. आई गिव अप, अब रहने दीजिए, अब आप बता दीजिए. ओके, पास. हाँ, पास. Okay, if we multiply a number by 10%, हाँ, it become 1/10. ओके. Means 10%. देखो मैं ये बहुत बेसिक सा है, मुझे मालूम था कि आप बता लोगे, लेकिन हाँ, आपने बताया नहीं, मुझे तो बड़ा वो हो रहा है इसमें कि नहीं सर, मुझे शर्म आ रही है, ना, लेकिन ना, मैं क्या करूँ, ये बहुत basic सीरियसली. था. देखिए 10% मतलब 10 divided by 100. यस, सो 1/10 हो गया. Let's say a number is x. If you Yes. multiply 10 by 100, तो 1 0 तो- cancel. हाँ, सो 1/10 हो गया ना Yes, सर, 1/10 हो गया. 1/10. सो x/10. x upon 10. वहीं पे मैं 1/5 बोल दिया मैंने. आई वाज गेटिंग क्लोजर बहुत टू बहुत पास इट. आ गए थे आप. सीरियसली, ओके, मतलब थोड़ा एक वुड रस्टेड हो गया है पूरे दिमाग में मैथ्स. चलिए, ओके, आई एम सो सॉरी, इसमें तो मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं. अब मैं थोड़ा पास आया. 50-30 शायद. पता नहीं, लेट्स फाइंड आउट द स्कोर्स. So the scores after the third round are Shabana ma'am at plus 50 points and Bharat sir at plus 30 points. Oh my god, you are catching up. So the next round will be synonyms and antonyms. सर आप पहले पूछ No, लो. no. You win the toss. हर एक में आप ही मुझे भेजते हो, मैं ही पूछूं पहले. आप स्टार्ट करिए. अच्छा. और ये तो आपका हाँ भाई, फाइनली, इसलिए तो थोड़ा मतलब दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है अब मेरी, एंड लाइक आई एम काइंड ऑफ गेटिंग सेट, आई एम सेटलिंग डाउन कि हाँ चलो कुछ तो मतलब थोड़ा इसमें अच्छा हो जाएगा. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. आप कैट के टीचर हैं, मैं भी कैट के टीचर हूँ, आपको इतना तो मतलब सिनो एंटो आप भी एक्सपर्ट होंगे उसमें. अब मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ ऐसा? ना मेरी क्वांट के अलावा सब कुछ वीक है. अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है. अच्छा चलिए, मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ जो जनरली मैं अपने क्लासेस में भी करवाती हूँ ये. सो I'll give you 3 to 4 words, ठीक है? Let me give you the words. Let's say clouder, CLOWDER. Then the second one is Kindle, KINDLE. अब Kindle तो वो है जिस पे हम books हाँ, पढ़ते हैं, right? Yep. So Kindle. Then the third one is litter, LITTER. The fourth one is pounce, POUNCE. ऐसा टाइप. सो मतलब लिटरल मीनिंग्स अगर आप देखें तो. ओके, सो आई हैव गिवन यू 4 वर्ड्स, ठीक है? क्लाउडर, पाउंस, लिटर एंड किंडल. ओके. ये चारों वर्ड्स जो हैं, ये चारों काइंड ऑफ सिनोनिम्स है. काइंड ऑफ सिनोनिम्स इन द सेंस दे आर यूज्ड फॉर वन सिंगल थिंग. हाँ, दे आर यूज्ड फॉर वन सिंगल थिंग. मतलब एक यूज है जिसमें ये चारों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम. ओके, आपके जो 4 वर्ड है, पहला था क्लाउडर. क्लाउडर, CLOWDER. अच्छा, थर्ड वर्ड था सेकंड वर्ड था किंडल. किंडल. देन यू हैव गॉट पाउंस एंड देन लिटर. 4 वर्ड्स हैं. पाउंस मींस जैसे हाँ, लिटरल Okay. मीनिंग अगर पाउंस का literal, निकाला जाए तो आप सही समझ रहे हैं. ऐसा, आई पाउंस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फोर्थ थिंग. वर्ड क्या था? लिटर, LITTER. गार्बेज. लिटर इज एग्जैक्टली गार्बेज. यस. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन किंडल एंड लिटर. हाँ, किंडल आप बुक खोल के पढ़ रहे हैं, हाँ, लिटर हाँ. आप कचरे में चले गए. हाँ. तो ये मतलब पाउंस इज डिफरेंट थिंग. हाँ, एनिमल्स पाउंस पाउंस. यस. एंड क्लाउडर इज डिफरेंट. मेरे तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है पाउडर. सर ये मतलब ऑल 4 आर यूज्ड फॉर वन पर्टिकुलर थिंग. मतलब अब जैसे मान लीजिए चेयर है, तो अब मैं चेयर को ना मतलब समथिंग टू सिट ऑन, तो ठीक है चेयर है, तो चेयर का आई कैन गिव यू आर्म चेयर, या चेयर का आई कैन गिव यू सम अदर वर्ड. अच्छा, कुछ इसमें इनमें कुछ रिलेशन है इन चारों में? हाँ, ये चारों कॉमन यूज होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बहुत कॉमन यूज के Okay. हैं. जो इंसान थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो कर रहा है या पढ़ा रहा थोड़ी है, वो बहुत टाइप्स अंग्रेजी तो मैं तो पिछले 20 साल से अंग्रेजी छोड़ चुका हूँ. नहीं सर, फिर भी इसमें ना लॉजिक अगर थोड़ा सा भी कोई लगाएगा ना, जैसे लिटर है, पाउंस है, तो ये सब में यू विल बी एबल टू गेट इट. ओके, लिटर का एक मीनिंग मैंने ये भी पढ़ा है कि मैमल्स के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, Right. जैसे डॉग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको लिटर भी बोलते हैं. यू आर वेरी क्लोज. ओके. सो ग्रुप ऑफ हाँ, यू आर वेरी क्लोज. इट्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग. यस. ठीक है? वो समथिंग ही तो समझना वो है ना. समथिंग जो है, यू आर वेरी क्लोज आपने ये टू इट. क्वेश्चन बहुत टफ दिया मुझे. नहीं सर, सीरियसली दिस इज क्योंकि नॉट मैं टफ. किंडल का कनेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ. हाँ, ये तो समझ आ गया मैमल्स के. अच्छा, मैं आपको किंडल का एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ और उसका रिलेशन मतलब कैसा वो है वो बताती हूँ. किंडल एक तो वो है जो हम बुक्स पढ़ने के लिए, ई बुक्स.
किंडल का जो रियल मीनिंग होता है दैट इज टू इवोक समथिंग, यू किंडल सम जॉय इन समबडी। और किंडल का एक और मीनिंग होता है दैट इज टू काइंड ऑफ रेज समबडी विथ लव, मतलब यू नो पाल पोस के बड़ा करना टाइप्स, ऐसा टाइप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो किंडल इज रिलेटेड टू वार्मथ। आई थिंक ग्रुप ऑफ पपीज। You're very close to it. I'll give you one more chance. Group of puppies, you're very close to it. Very close. Okay. Something similar. Come on, sir, you can do it. Group of cat। You got it. करेक्ट। Exactly. अच्छा, मुझे इसका आंसर नहीं पता था, बस मैंने तो आपने मुझे हिंट दिया तो शायद सर मैं कभी कभी पहुंचा। ना ऐसा होता है लॉजिक लगा करके निकल आता है। सो क्लाउडर इज अ अच्छा, वर्ड। किंडल तो मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ। थोड़ा बताइए किंडल को कैसे इसमें रिलेट सर तो करेंगे। किंडल का वही है कि किंडल मींस टू किंडल मींस वार्मथ एंड इन्फ्यूजिंग लव, ठीक है, ब्रिंगिंग अप, कोई चीज को रेज करना। तो somehow cats are supposed to be very loving and full of warmth। आप मतलब कहीं भी देखें तो वो they are like kind of all congregated एक जगह पे, मतलब वो रहते हैं, clustered रहते हैं। तो इसीलिए किंडल और कैट का जो ग्रुप ऑफ कैट्स है ना, एक्चुअली जो आपने बताया ना, मुझे इससे मीनिंग निकला लिटर से। हाँ, क्योंकि हम समझते हैं ना कि कूड़ा करकर लिटर ऑफ पपीज कहलाता है सर, हाँ, लिटर हाँ, ऑफ पपीज। और ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये एक एक चीज के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाई मतलब कैट के लिए ये चारों के चारों यूज होते हैं। ये मुझे लगता है कि मैं आंसर दे रहा, अदरवाइज मेरे बस का नहीं था वो कुछ। नहीं सर, दिस वाज अ लाइक ओके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बट फाइन, दैट वाज गुड। चलिए अब आपकी बारी है। अब आप मुझे इंग्लिश का क्या पूछे, और अगर मुझे ये नहीं आया तो मतलब फिर मैं चली, मैं मरने चला। एक वर्ड पूछने जा रहा हूं आपसे जिसका मतलब मेरे लाइफ में बहुत उसका यूज हुआ है। हाँ। एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, रेडिक्स। RADIX। RADIX। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर इज इट अ डिक्शनरी वर्ड? यस। ओके। मैं इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी मेरी लाइफ में। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप बताइए आंसर दीजिए इसका। सर मुझे क्लिक तो नहीं कर रहा है। रेडिक्स, RADIX। Would you like to give any clue? सर मैंने आपको इतना क्लू दिया था, कुछ तो हेल्प कर It is दीजिए। related to my subject. So radix, RADIX. All right. Does it somehow mean like range of something? Yeah, perimeter, area, something of that sort? No. Sir, is it a combination of two words? No, this is a single word. It's a single word. Okay, नहीं मतलब जैसे brunch, breakfast और lunch, portmanteau No. जिसको कहते हैं वैसा नहीं है वो। ये single word. All right. और डिक्शनरी में है ये वर्ड। डिक्शनरी में भी है। हाय। इसीलिए कहती हूँ मैं, इसीलिए कहती हूँ, पता मतलब वोकैबुलरी इज लाइक यूजलेस, मतलब क्या करूँ बहुत मैं? लिमिटलेस है, Limitless है। Limitless Sir, I was like I think in the 6th or 7th standard, and ever since I've been eating the dictionary for breakfast, lunch and dinner, and in spite of that every year 1000 words बना के डाल देते हैं, फिर कुछ डाल देते हैं। Sir, I have no idea about radix. आप मतलब उसका बताना चाहें तो I give up, I pass. Okay. 1993 में जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके आफ्टर 5 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने होम ट्यूशन लिए। तो 2003 में मैंने अपना कोचिंग सेटअप किया। Right. देन उसका नाम रखना था मुझे। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिक्स इज द नेम ऑफ माय कोचिंग, Okay. जो 2003 मैंने स्टार्ट किया। Right. अब कैसे नाम आया, हाँ। उसका इवॉल्व ये था कि मैंने डिक्शनरी ओपन की। मुझे था कि मुझे नाम रखना है, एक इंग्लिश वर्ड रखना है फर्स्ट क्लास। Okay. बहुत नॉर्मल नेम थे मार्केट में, तो मैंने नाम ढूंढा। तो रेडिक्स डिक्शनरी में वर्ड है, इसका मतलब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ्स। Really? बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, मैथ्स आता है। Okay. So smallest particle of anything बोले तो एटम हो गया। हाँ, मैथ्स का मैथ्स का मतलब when we break it down, तो मैथ्स का जो Yes. एकदम मोस्ट बेसिक फंडामेंटल, This is that radix. is called This is radix. At least I'm happy about it that I have learned something new. You won't believe the kind of learner that I'm. every single day अपने स्टूडेंट्स से भी सीखती हूँ मैं कुछ ना कुछ। होता है ना, जैसे हम लोग भी बहुत से वर्ड देखते हैं तो कभी-कभी नई मीनिंग आता है, लेकिन ट्राई अच्छा किया, आप पहुंचे थे वहां तक। चलिए, but I'm so happy I learned something new, but you got there, so okay, no problem. चलो, let's find out the scores now. So the scores after the 4th round are Shabana ma'am at 50 point and Bharat sir at 50 point. अरे ओ नहीं, टाई हो गया। चलिए हो गया, फिर अब चलते हैं उठ बस करके। खत्म। हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। नॉलेज फाइट है अभी तो, ये 5-6 क्वेश्चन और है हमारे पास। So the next topic will be sports. Sports. Oh my goodness, sir, are you a sports person? नो, Even me. क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। अच्छा, कम से कम ओनली तो है। मतलब मैं तो बस मुझे याद है बस वो क्या कहते हैं उसको, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यही सब थोड़ा बहुत खेला है मैंने। अब स्पोर्ट्स बोले तो मैं आपसे क्वेश्चन, अब इसमें तो सर क्योंकि पिछले राउंड में मैं पास कर सकता हूँ। नहीं, पिछले मैं राउंड आसान दूंगा। हाँ, आप पूछिए इस राउंड में। आप पूछिए ना पहले। सर आप हर बार मुझे ही आगे कर दे रहे हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग आपने की तो आप ही करिए। हाँ, तो मतलब एक टॉस जीत करके तो मैंने गुनाह कर दिया हर बार। बस आपको 10 पॉइंट मिले हैं। सर स्पोर्ट्स, सर मेरी तो मतलब ना स्पोर्ट्स में
इन डेप्थ नॉलेज बिल्कुल नहीं है। मैं एक आसान पूछेगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये मतलब पूछिए कि कैप्टन सबसे अच्छा कौन था, ये पूछ लीजिए। अरे नहीं सर, नहीं अब ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी। मतलब मैंने जैसे Current बताया, कैप्टन कौन इंडिया टीम का, ये पूछ लीजिए। वो डेली रीडिंग के बेसिस पे मैं आपसे एक आध क्वेश्चंस Okay. स्पोर्ट्स का पूछ सकती हूँ, बाकी तो आपको खुद ही सब पता होगा। सर आपको ये तो मालूम होगा आपको कि चांद पे लोग जा चुके हैं, ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता, चूहे बिल्लियों को भी पता है। अब चांद पे एक गेम खेला गया है, देयर हैव बीन लाइक एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट, सारे सब गए हैं, अपने इंडिया से भी गए हैं, ठीक है। तो चांद पे एक गेम तो खेला गया है, अब मे बी नॉट विद अ टीम, मे बी अकेले खेला गया होगा, लेकिन कुछ तो है जो 1 मिनट ही सही के लिए या 10 सेकंड के लिए ही सही, वन स्पोर्ट हैज बीन प्लेड। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? ये मैंने पढ़ा हुआ है और इसका सर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मुझे स्टोरी पता है। ओके बताइए। 84 में मई 84 में राकेश शर्मा का इंटरव्यू देखा था हमने। अच्छा। जब वो सोवियत संघ के साथ गए थे, उसमें उनके प्लेन में, तो इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू लिया था वहाँ से, स्पेस से उनका। ओके। तो उसके बाद अब मेरी भी एज थी उस वक्त 9 और 10 ईयर का होगा, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा फील्ड है, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात कर रही है, तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो मतलब आप जाना चाहते थे? हाँ, जाना चाहते थे। ओके। लेकिन अब हम बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पर। हाँ, सही। तो हुआ क्या कि तो बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार अब तो लाइफ में यही करना है, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं आपसे, मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है या प्लेन उड़ाना है, तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये जो आपने पूछा ना, गेम एक ही गेम हुआ है और वो बॉल अभी तक नहीं मिली है। राइट, लेकिन गेम क्या? गोल्फ। अरे, और वो गेम हुआ था 1971 में। किसने खेला? शेफर्ड, एलेक्स शेफर्ड था, या शेफर्ड तो मुझे एलन शेफर्ड। हाँ, शेफर्ड था। He was the second person and the first American to go into space. तो वही उनको मतलब गोल्फ का शौक था, तो वो लेके गया था एंड ही कुड नॉट हिट इट मच। आपने पढ़ा ही होगा कि मतलब जो सूट उनका होता है दैट्स सो कमर्सम, एक लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से उन्होंने एक हाथ से जस्ट उन्होंने, जबकि गोल्फ हमने देखा है कि हमेशा यू डू इट विद बोथ द हैंड्स लाइक दिस। स्टिल दैट बॉल इज मिसिंग। यस, एग्जैक्टली। सर आपने ही तो ये आंसर निकाल लिया। सर मुझे लगा ये थोड़ा सा मुश्किल होगा टाइप्स, लेकिन नहीं होता ना, कभी-कभी कोई चीज याद आ जाती है। चलो, ओके, ग्रेट, नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा, आपका तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा नॉलेज है? नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं है। करंट जो चल रहा है उस सिनेरियोस में नॉलेज है आपको? करंट में थोड़ा बहुत, हाँ। अच्छा, ओलंपिक के बारे में जानती हैं? ओलंपिक्स, हाँ, ओलंपिक्स तो फॉलो करते हैं। इंडिया अच्छा कर भी रहा है, फॉलो करते हैं। अभी तो कल ही 4 गोल्ड हो गए इन पैरालंपिक में इंडिया के। अच्छा बताइए, ओलंपिक के जो 5 रिंग्स होते हैं, व्हाट आर द कलर ऑफ दीज रिंग्स? ओलंपिक्स के जो वो है 1 2 3 4, हाँ, 5 रिंग्स कलर्स। ओलंपिक्स पे जब हम ध्यान देते हैं तो ये सर्कल्स तो दिखते हैं, कलर्स पे कौन ध्यान देता है? और उसका मीनिंग है, कलर्स का मीनिंग बहुत। कलर्स का मुझे इतना मालूम है, आई विल टेल यू वन थिंग, कि मतलब जब मैंने रीड किया है इसको तो मुझे इतना मालूम है, और ये मैं अपने एक इंग्लिश की क्लास में दे रही थी कि लाइक हाउ पीपल शुड बी यूनाइटेड, जब ये पोलराइजेशन वगैरह हम करवा रहे थे ना, तो एक बार मुझे याद है कि मैंने उन लोगों को ये एग्जांपल दिया था कि जस्ट लाइक द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक्स which denote that all the 5 continents should come together and be on the same platform, है ना, forgetting their races, their discrimination and everything। तो जहां तक मुझे ये मालूम है, इनका सिग्निफिकेंस तो वो है, बस इंपॉर्टेंट है कलर। कलर्स पूछा। अच्छा, आप ऑर्डर ना बताइए, बस कलर बता दिए कौन-कौन से 5 कलर। इसमें ऑर्डर भी होता है? हाँ, ऑर्डर भी होता है। अच्छा, लेट मी जस्ट ट्राई, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन एक बार मुझे ट्राई करने का मौका दीजिए सर। इसमें एक तो सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में जा रही है कि जो बेसिक कलर्स होते हैं ना, 3 प्राइमरी कलर्स, वो तो हर चीज में मैंने देखा कि वो तो रहता ही रहता है। तो 3 प्राइमरी कलर्स, लेट मी गेट देम करेक्ट। रेड मिक्स करते हैं, ब्लू और इसको, येलो तो ग्रीन आता नहीं, ग्रीन सेकेंडरी है, ब्लू एंड येलो, ठीक है, ये 3 प्राइमरी कलर्स होगा। मैं इसमें भी कंफ्यूज होता है प्राइमरी कौन है, फिर मैं याद करती हूँ, ग्रीन तो मिक्स करके आता है। ओके, सो रेड, ब्लू एंड येलो, ये 3 प्राइमरी हो गए। अब सेकेंडरी में ऑरेंज और ग्रीन ये सब होता है, उसमें से लेते हैं कि नहीं लेते हैं मुझे नहीं मालूम। एक तो ब्लैक रहेगा पक्का। 4 सही हो गए आपके, बिल्कुल सही है चारों। अब 5वें का मतलब मुझे तुक्का मारना है। सो सेकेंडरी कलर्स, अगर आप 4 सही है, 5वां गलत भी होगा तो मैं आपको पॉइंट दूंगा। you'll give me the points। हाय, अब बहुत सही, अब एक वर्ड आप यूज कर चुके हो, ठीक है, ट्राई कर लेती हूं। आप वो वर्ड यूज कर चुके हो, वो कलर का नेम यूज कर चुके हो। ओके, सो सेकेंडरी कलर्स में, हाँ ठीक है, अभी सेकेंडरी कलर्स में मैं ग्रीन और ऑरेंज की बात कर रही थी। आई विल गो विद ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन है जो कि मतलब ग्रीनरी ऐसा, क्योंकि हमारे जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, दोस कॉन्टिनेंट्स आर लाइक, जो मतलब उसमें दिखाता है ओलंपिक्स में, दे आर एशिया, द 2 अमेरिकाज, यूरोप, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, एंड 5वां जो लेते हैं उसमें ओशानिया करके लेते हैं आई थिंक, जो भी है उसमें। तो मतलब
दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग फॉर इट कि ग्रीन उसमें सिग्निफाई मतलब करेगा. फोर्थ कलर ग्रीन है, पांचवा ग्रीन है, फिफ्थ कलर फिफ्थ पांचवा. कलर ग्रीन है. यस, यू आर करेक्ट. आई कैन बिलीव इट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच. अच्छा, आपने पूरी नॉलेज है इस पॉइंट की, मतलब 5 मुझे पॉइंट. सिग्निफिकेंस पता था लेकिन कलर्स का इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने. प्राइमरी कलर लेते हैं बस, एक वो मिक्स कलर आपका ग्रीन. हाँ, वो सेकेंडरी कलर में आया. ओके, सो इस राउंड में हम दोनों के स्कोर्स हो गए, फिर बराबर ही चल रहे हैं हम. ओह माय गुडनेस, नो इट्स अ नेक टू नेक वाला चल रहा है. ओके, ठीक है, चलिए पता करते हैं स्कोर्स कितने में. कोई बात नहीं. स्कोर्स. So the scores after the fifth round are Shabana ma'am at 70 points and Bharat sir at 70 points. अच्छा, ऐसा कुछ होगा अगर हम लोग टाई कर ले जाएं बिग बॉस में, कुछ ऐसा भी कि दोनों को कुछ कुछ मिले, तो टाई करने तो के फिर लिए तो जो आपको जो हमारी डील हुई थी वो तो फिर कैसे हो जाएगी? कॉमन डील हो गई नहीं, वो तो हमें देख भी रहे हैं ना. तो कॉमन प्लेस में जाके हाँ, मैं अगर वो यहाँ पे नहीं सुन रहे हो तो देख रहे हो तो हम डील कर लेते हैं. अगर डील हो जाए तो फिर अगर हम लोग टाई रहा ना तो फिर हम कॉमन प्लेस पे जाके हाँ, चल करके हाँ, वी बोथ विल गो डच. जो भी बिल आएगा ना, वी बोथ विल गो डच. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. देखते हैं भाई क्या है. So the next topic will be blood relation. ये तो आपके रीजनिंग में आता है, एलआर Yes. में. तो ये तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो ये मैं कहाँ से लेके आऊँ ब्लड रिलेशन का कुछ भी क्वेश्चन? पूछिए, ब्लड हमारे भी ब्लड रिलेशन इतना इंप्रूव नहीं है. कुछ भी पूछिए आप. सर, इसमें तो एक में तो आप पूछ लीजिए पहले कम से कम. सर ऐसा मत करिए सर. सो ब्लड मैंने भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया, पहले आप तैयार करिए. आपको ऐसा लग रहा है मैं तो रेडी लेकर के बैठी हुई हूँ. सर, फॉर ब्लड रिलेशन से सीरियसली एलआर, तो अब मतलब ना मुझे पता है क्या करना पड़ेगा. मेरा दिमाग चला के वही ट्रिक क्वेश्चंस जो है ना, किसी तरह से उसी को लाना पड़ेगा. उसमें मैं माहिर हूँ, ये मैं जानती हूँ. ट्रिक क्वेश्चंस में मैं कर सकती हूँ, तो वरना ब्लड रिलेशंस आपके वो ट्रिक क्वेश्चन काजू केजरीवाल. अच्छा, तो आपका वो एलिवेटर वाला ट्रिक नहीं था. हाँ. ओके, लेट मी जस्ट चेक अ ब्लड रिलेशन थिंग. सर, मैं तो हर क्वेश्चन में ना इंग्लिश का थोड़ा सा ले ही आती हूँ. सर, एक कंडीशन है मेरा ये क्वेश्चन पूछने के पहले. आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में पूछूंगी तो उसका मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा. ओके, ठीक है. सो ओके, फाइन. इफ यू आर फाइन विद इट, लेट मी स्टार्ट. सो देयर वाज अ मैन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. देयर वाज अ मैन हु वाज बोर्न बिफोर हिज फादर. ओके, Okay, that's the first point. Second, he killed his mother. ओके. All right. The third, he married his sister. Okay. अब तो आप सोच रहे कोई pervert की बात चल रही है. And the fourth, he married 200 other women without divorcing any of them. I'll repeat. Okay. There was a man who was born. Every condition is very difficult. It has something to do with English and Okay. something tricky, Okay. but you asked me blood relation condition. इन लोगों ने दिया blood relation, मैं पूछ रही हूँ. So there was a man who was born before his father. पहले तो यहीं पे दिमाग चलता before his father बोले तो. Second, he killed his mother. He married his sister, and then he married 200 other women without divorcing any of them. And people still called him very good. How is that possible? Okay. So It's a trick question, obviously. yes, आप समझ ही गए. I इसको. got it. So if I answer wrong, हाँ. I deducted -10. -10 होगा. हाँ. Logic लगाइए, मिल जाएगा ये. He married his sister. And then he married And 200 other 200 women, other women. and still people called him good. Good. Haan, he was born before his father. I'm also giving you a clue. Can we say in front of his father? अरे सर, वही तो है, वहीं पे तो कैच है. आप वहीं पे तो चलिए पहला पार्ट आपने सॉल्व Okay. कर लिया, ठीक है? So he born in front of his father. All right, fine. But what about the other parts? He killed his mother. Yes. So maybe possible his mother died while giving birth to him. Maybe possible. Okay. ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट है. आगे चलिए. अभी उम्मीद है. ये दो उम्मीद पॉइंट बड़े उम्मीद critical है ना. हाँ. 200 married 200 women He married his sister also. without divorcing. Without divorcing any of those women. Okay. And he married 200 women, yes. So क्या किया उसने ऐसा? तो आपका पहला करेक्ट था, ठीक है, fine. He was born in front of his father. Second, maybe his He's mother. cheating with these women. No. He's not cheating any of the women. And he's treated then- a good man. Yeah, people call him very good. So what Okay. exactly did he do over there? No idea. ma'am. Okay. First two तो मैं guess कर रही हूँ. हाँ. Means his mother died. So do you pass? Yes, pass. Okay. So he was a priest. Oh. He married Yes. his sister. बोले तो in English we say it this way also. Okay. He married his sister. He stood and he gave her the vows of he's a marriage. priest, He's a priest. So he married 200 other 200 women. women. Yeah. Yes. So you got half of it, but I would like to give Bharat sir half No. the points. No sir, because आपका half तो correct था ना. हाँ. So you get half points for it. But Okay, बहुत Big Boss, अच्छा- I hope आप सुन रहे हैं. Please, Tricky मुझे question, बहुत अच्छा half question देना था. है. सर अब आपकी बारी. Okay. So my question goes like this. मैं पहले ही सरेंडर कर दे रही हूँ. कोई बात नहीं, जाने दो. पास कर दे रही हूँ पहले. Ask me. Okay.
A girl introduce a man. He is my only father's daughter's son. ठहर जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है. हाँ रुक जाइए, फिर से बोलिए. A girl introduce a man. हाँ He is my हाँ father's हाँ. daughter's son. He is my father's daughter's son. Okay. So How is this man related to this girl? okay, Yeah, so मतलब female. जिस मैन से इंट्रोड्यूस करवाया उसका निकालना है. हाँ. All right. बहुत इजी क्वेश्चन दिया. Okay, so she introduced a man and she said he is my father's हाँ only daughter's son. हाँ. तो ये लड़का जो हुआ उसका भाई नहीं हुआ? मतलब फाइनल आंसर आपका ही. रुक जाइए. हाँ सोचिए. My father's daughter's son. नहीं, ये तो भांजा हो गया. My father's हाँ. only daughter's son. तो ये तो मेरा बेटा हुआ. बस. अरे नहीं. बहुत इजी सर क्वेश्चन. इतना इसका बेटा उसकी बहू उसका ये तो होता है ब्लड रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज Seriously? होती तो ये है. आंसर करेक्ट है. Correct ये तो मेरा बेटा हो गया. हाँ. राइट. ओके, थैंक गॉड. ये सही हुआ ग्रेट. आपका. चलो, नेक्स्ट राउंड. we'll find out the score now. So the scores after the 6th round are Shabana ma'am at 90 points and Bharat sir at 80 points. All right. 10 का लीड वो 10 टॉस जो लिया का ना वो आपने. है. 10 वो जो टॉस किया था आपने. हाँ. So the next topic will be current affairs. ओके. मैं पूछ लूं पहले इसमें, हाँ. क्योंकि दिमाग में आ गया फॉरेन हाँ, करंट okay, अफेयर्स. okay. एक ही तो टॉपिक था जिसमें आ गया फॉरेन. सो लेट मी आस्क यू दिस. हाँ, एक नाम देती हूँ आपको मैं, ठीक है? आप मुझे सिर्फ बताइएगा वो कहाँ का है या क्या है. बंदे का नाम है JAIR Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Does that ring a bell in your mind? नो आइडिया. अच्छा चलिए मैं आपको एक क्लू देती हूँ Okay. आगे. He is the head of a country. And that country is, मतलब अभी कोविड के फाइटिंग में that country was almost in the same amount of shambles as India was. तो आप समझ सकते हैं कि मतलब नाम दोबारा बताइए. जेयर बोल्सोनारो. अच्छा नाम से मुझे लग रहा है कि ये सोवियत संघ से कुछ रिलेटेड है. सोवियत से. ओके, यू गिव मी योर आंसर. जैर बोल्सोनारो, BOLSONARO. हिंट क्या दिया था? He is the head of a country. अब वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी हो सकता है. एंड दैट कंट्री वाज ड्यूरिंग कोविड फाइटिंग इक्वली इन अ मेस, एज बिग अ मेस एज इंडिया वाज इन. अच्छा अगर मैं इसका सही अगर आंसर नहीं दे पाया तो मैं -10 हो जाऊंगा. मतलब हाँ. मुझे पार्टी फी भी देनी पड़ेगी. हाँ. ओके मैम पास. चलिए ठीक है, अब चूंकि आपने पास कर दिया, एक क्लू देती हूँ. साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसका ये प्रेसिडेंट है. नो आइडिया. ब्राजील. ओके. So he is like one person who has been totally behaving in a dictatorial manner, and अभी उसका एक statement आया था कि I will get killed or murdered or I will win the next election. मतलब उसका do or die है कि या तो मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा. There's no in between for मुझे him. कोई आइडिया नहीं था. और ये मुझे सिर्फ इसलिए आइडिया रहता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हाँ, NYT चलता रहता है मेरा, तो रहता इसलिए रोज उसमें डिगिंग चलती है. ऑलराइट, आपकी बारी सर. जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज. अभी जो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने हाँ. प्राइज जीता था वो किस स्टेट और किस सिटी का है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत उसके बारे में आया. स्टेट, हाँ बहुत आया, बहुत पढ़ा मैंने, लेकिन स्टेट और सिटी. नीरज चोपड़ा. यस भाई, नाम तो ऑब्वियसली सब जानते हैं. नीरज चोपड़ा सर. ही इज फ्रॉम गुजरात. और ट्राई करिए, गलत है. गुजरात या महाराष्ट्र, ये दोनों में से एक है. नो सर, देन आई पास. He is from Haryana. Oh my goodness, really, सोनीपत. really. सोनीपत. Okay, all right. चंडीगढ़ के थे लेकिन हाँ सोनीपत शिफ्ट हो गए थे. राइट. अभी मुझे याद आया, अचानक क्लिक हुआ. लेकिन कभी कभी बस ना सिंपलेस्ट ऑफ डेटा भी निकल जाता है आसान कभी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था कि देख. राइट. चलिए ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द स्कोर आफ्टर द एंड ऑफ दिस राउंड. So the scores after the 7th round are Shabana ma'am at 90 points and Bharat sir at 80 points. Okay. 10 का चल Difference रहा 10 है. का. 10 का चल रहा है डिफरेंस. So the next round will be clocks and calendars. Okay. You start first. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. सर ये तो फिर लॉजिकल रीजनिंग का है. दीजिए. लॉजिकल रीजनिंग है या मैथ्स में, किसमें आता है ये? क्लॉक का कैलेंडर मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है. सर ये तो ना जो नॉलेज फाइट वाले हैं, इन लोगों को मतलब ऐसे राउंड्स तो लेके इसमें आए. तो बहुत क्वेश्चन बन सकते सर तो हॉलीवुड बॉलीवुड भी तो आ सकता था इसमें, तब तो हम फिर भी पूछ लेते हैं. अब ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बोले तो अच्छा चलिए, कोई नहीं. मेरा ट्रिक वाला वो जो है ना, उसमें से ही निकालती हूँ मैं कुछ. कोई बात नहीं. चलिए सर, आपको मैं पूछती हूँ ये
There was a man who was born in 1942, okay, at 2 a.m. All right. He died in 1942 at 2 p.m. Once again, I'm giving you the clue कि this has to be asked in English. हिंदी में पूछूंगी तो मतलब ही नहीं बनता है इसका, तो आप समझ रहे हैं ना, मैं अपने इंग्लिश वाले नॉलेज उससे निकाल करके सारा निकाल रही हूँ. So this man was born in 1942 Okay. at 2 a.m. सुबह के. He died in 1942 at 2 p.m. दोपहर Means के. 12 hours का. 12 hours का difference. When he died, he was 20 years old. How is that possible? Means you say that it is 12-hour difference. This statement is correct. करेक्ट. तो इसमें तो आप टाइम जोन भी नहीं लगा सकते हैं कि भाई अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया Born में in हुआ. 1942. 1942 at 2 a.m. And early in the died- morning. Died in 1942 at 2 p.m. दोपहर के 2 बजे. And when he died, ऐसा भी नहीं है कि भाई कि मतलब उसी दिन पैदा हुआ और अच्छा, मतलब बच्चा मुझे न्यूबॉर्न इसमें मर गया. भी दिमाग लगाना या ट्रिक सर लगाना? बताया तो मैंने, अंग्रेजी में पूछा मतलब गया है मुझे क्वेश्चन, इसमें तो उसमें राजू आपको केजरीवाल वाला लॉजिक है. करेक्ट Okay. वही लॉजिक लगाना है. तो होप मे बी पॉसिबल ये जो 1942 हाँ, इसमें कोई क्लू है, कोई लोचा वहीं छुपा है, झोल उसी में है. क्योंकि इफ इट डाइज इन द सेम ईयर देन And इट इज at नॉट the पॉसिबल time- दैट ही इज 20 20 years old, exactly. At the time of his death, he was 20 years old. So what So could if be we say the thing? that a person The sentence was he died in first 1942. sentence? He was born in 1942 at 2 a.m. He died in maybe possible this 1942. 1942 may be a hospital name or hospital room number, maybe possible. तो दोनों में चूज करिए ना, हॉस्पिटल नेम या हॉस्पिटल रूम नंबर. मार्क्स कैसे दूं मैं? Means hospital name can't be 1942. Means हाँ. room may be possible. This is a room. 1942 is a room. ओके चलिए, आप भी क्या याद करेंगे, दे देती हूँ मैं यही आंसर. Correct answer है? एक्चुअली Okay. हाँ. So ये So, 1942 was actually the name that is a of room. I mean the number of Number a of that room room. where he died. Now you can call it a hotel room where he died, or he died in a Means hospital room. we can say like he birth जो हुआ था उसमें 1942. वो room. ईयर में हुआ था. Okay. And then he died. When he died, he was 20 years old. And then 1942 was the room हाँ, number. वो चाहे कहीं का भी रूम वही नंबर वही था. कुछ क्लू था मुझे लगा. आपने शायद ये पढ़ा होगा कहीं पे, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि a man rode on Friday something and Friday was the name of the horse, कुछ इस तरह Yes, का. yes. ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन में हाँ, जाता है. ये चलिए अब भी- आपकी बारी. I hope I'm able to सेम answer. सेम लॉजिक में मैं आपसे पूछता हूँ. अच्छा. A person age is 12 year in the year 1990. 1990 हाँ ओके 12 And- साल का था. ओके And in the year 1995, he's 5-year-old, 7-year-old. How come? 7 years older. नहीं, मैं नहीं समझी नहीं क्वेश्चन. 1990, 1990 में 5, he's 12-year-old. 12 years old. And in okay. 1995, he's 7-year-old. How is this possible? 1995 में मतलब 5 साल. तो 5 साल जब आगे बढ़े हम 1990 to 1995, तो उसका तो 12 से 5 ऐड करके तो 17 17 होना चाहिए. How is this 7 possible? सर ये टाइम वाला इतना तो मुझे सिर्फ लॉजिक से इतना मालूम है कि टाइम डिफरेंस होता है जब टाइम जोन का होता है ना. अमेरिका And in में the अगर same हो city. गया, In हाँ, the same in the city. same city. चलिए, अब ये भी तो आपको ये टाइम जोन वाला. और मुझे एक और पता है, टाइम जोन का लोचा मतलब टाइम वाला लोचा होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BC एंड AD. ओके, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज द आंसर, बट आई रिमेंबर कुछ ही दिन पहले मैं अपनी क्लास में ये पॉइंट समझा रही थी किसी को. क्रिटिकल रीजनिंग में ये पॉइंट आया था, तो वो मुझसे बच्चा पूछ रहा था कि BC का क्या फंडा होता है और कैसे वो खत्म होता है, और AD उसके बाद कैसे. तो आई रिमेंबर आई वाज टेलिंग देम दिस कि जैसे 1990 आपने बोला ना, तो 1990 एंड देन आ करके 1 BC पे आए जब, उसके बाद फिर 1 AD चालू हो गया. Yes. राइट. तो अब जब आपका 1990 से 1995 जब आएगा तो बच्चे की उम्र तो बढ़ी. सॉरी, 1995 से 1990 जब आए तो बच्चे की उम्र तो बढ़ी, लेकिन साल तो घटा ना 95 से. यहाँ उल्टा चलता है. आप सही पकड़ो, सही है आपका आंसर. ओके BC में रिवर्स चलता है. हम Right. लोग अभी AD में हैं इस वक्त. राइट. एनोडोनाई. हाँ. यस. और BC में उल्टा चलता है. राइट. मीन्स अगर हम 1995 लें तो वो 1995 से वो छोटा होगा, उधर बड़ा होगा 90 में. तो आप बिल्कुल करेक्ट. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 0 कुछ नहीं होता है. नहीं, राइट. zero. मतलब उसमें 1 BC आके एंड हाँ. देन 1 AD पे जंप बस. हो जाता है. नहीं, 190 उसमें 1 BC भी नहीं होता है. वो 1990 2000 सीधे 180 Oh, okay. But my answer was right. Yes, It was you are connected to correct. Yes, BCAD. yes, yes. Oh, बच गया. Thank God. Let's check the score Yes. at the end of this round. So the scores after the 8th round are Shabana ma'am at 110 points and Bharat sir at 100 points. ओके. 10 marks का difference. Round कितने बचे?
2 राउंड हो जाए। ओह, देखते हैं, चलिए। So the next topic will be analogies. ओके एनालॉजीज सर, इसमें आप पूछ लीजिए पहले। ओके चलिए। चलिए ठीक है। So there is a disease, psoriasis is connected to liver. Then tell me meningitis connected to what? मेनिंजाइटिस इज कनेक्टेड टू, बता रही हूँ मैं आपको, सिरोसिस इज कनेक्टेड टू लीवर, मेनिंजाइटिस इज कनेक्टेड टू आपका बहुत कॉमन है। या तो आईज होगा या किडनी होगा। सर इन दोनों में है, इतना तो बता दीजिए। गेस करिए। भाई इतना भी नहीं बता सकते हैं आप। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इतनी 1000 बार ये वर्ड यूज बहुत किया बहुत मैंने, use होता है। बहुत कॉमन चीज है ये मेनिंजाइटिस। सो यस सर, इन दोनों में है, इतना तो बता दीजिए आप। नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे आप। अभी आप 10 पॉइंट आ गए हैं। हाँ आई नो, ऐसा आप करेंगे मेरे साथ। सो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इज कनेक्टेड टू आईज। थोड़ा सा नीचे आ गया। हेड। meningitis is connected to the head. Head. Okay, so what exactly is this एक्चुअली meningitis? ये ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, इसको माइग्रेन कह सकते हैं। Okay. बहुत तेज दर्द होता है मेनिंजाइटिस। Right. ये मेरी बेटी का, एक्चुअली मेरा भी एनालॉजी बहुत बेकार है। हाँ, मेरी बेटी का क्वेश्चन था तो वो भी रीजनिंग करते, तो खैर सिलेबस में आ गया है। हाँ, सीबीएसई में तो सिलेबस में आ गया है उनको, और ये बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, हम लोग के समय में हम लोग रीजनिंग जानते नहीं थे। right. हम लोगों ने रीजनिंग जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी ग्रेजुएशन के बाद। अभी तो 9 से स्टार्ट हो गया, तो मेरी बेटी के उसमें चैप्टर में था नहीं, ये और question। एनालॉजी बहुत इजी टॉपिक हाँ, है, बहुत इजी है। कनेक्शन होता है। कनेक्शन बस उसमें मैं तो निकालना होता मेरी है। बेटी ने मुझे पोयम बता रहा था कि पापा देखो ये भी एनालॉजी है, और पोयम मैंने Correct, उसके बाद correct, देखी, correct, उसमें correct. सब एनालॉजी होता है। राइट, No. तो ये तो बस मतलब वही ना, जैसे मेनिंजाइटिस अभी आपने बोला, तो वो डिजीजेस जो मतलब हाँ. नाम है डिजीजेस की, तो बस स्लिप कर गया सोरायसिस कि तो वो लीवर कैंसर। सिरोसिस का लिवर है। अब वो किडनी मुझे याद आ रहा है, नेफ्रो होता है, नेफ्रो तो किडनी तक तो मैं पहुंची नहीं, लेकिन ऊपर फिर उसके बाद आईज पे और ब्रेन में फिर भी आप फंस गए। हाँ थोड़ा बहुत पहुंच गई थी। हाँ चलिए, खैर इसमें तो आई गॉट इट रॉन्ग, सो Okay, आपका- ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट इट वाज रॉन्ग। Okay. अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्विक एनालॉजी क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन ओलंपिक्स, जो आपने मुझसे अभी पूछा ना, तो इसलिए दिमाग में आ गया मेरे। आसान पूछेगा। वे बहुत आसान है सर, ये बच्चे भी जानते हैं। मेरी एनालॉजी बहुत वीक है। नहीं, बहुत बहुत आसान है। इफ आई से ओलंपिक्स एंड उसके साथ इफ आई से सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, ये तो सभी जानते हैं। ओलंपिक्स के साथ सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका मीनिंग आपका होता है फास्टर, FGH, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, ये मैं इसी तरह याद रखती हूँ, FNGH। ओके, सो ये ओलंपिक्स का क्या है वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी एनालॉजी निकलता है। ठीक है, सो जैसे ओलंपिक्स का है सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस। एशियाड गेम्स जो है, व्हाट शुड आई पुट फॉर दैट? राइम है तीनों। वो तीनों जो है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक क्लू बता देती हूँ, वो तीनों जो है वो इसका स्लोगन है, इसका मोटो है ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स का मोटो है सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, एंड वो सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस का मीनिंग है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए। सो सिमिलरली एशियाड का जो है, अगेन मोटो आपको डालना है। सो दैट इज लाइक ब्लैंक। कुछ तो ट्राई करिए ना, सर। ये No. मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस क्वेश्चन में। ओके, आप बताइए। वो मुझे इसलिए पता है, पास। मुझे भी, हाँ, पास। ओके पास। मुझे भी इसलिए पता, बिकॉज 2 days बैक आई वाज प्रिपेयरिंग एन आर्टिकल जिसमें एशियड आगे के जो है ना, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वाला, तो पूरा दिया हुआ था उसमें, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, तो इसलिए देखा। एशियड का जो मोटो है दैट इज एवर फॉरवर्ड, EVERFORWARD. So that is kind of मतलब motivating the people कि हाँ, okay, come forward and take part in that. So that is what वो logo, motto का connection. Okay. That is what it is. So इसमें आपने पास किया और मेरा wrong हुआ, तो नुकसान तो मेरा बराबर हो गया गया ना सर। अरे, let's find out the scores. So the scores after the 9th round are Shabana ma'am at 100 points and Bharat sir at 100 points. Good. बहुत आप तो फिर बराबर आ गए। बराबर आ गया। So the last topic of this knowledge fight will be simplifications. ओके, आप पूछिए। सर ये तो आपका एरिया। नहीं, मेरा एरिया, तभी तो मैं आपको दे रहा हूँ चांस। अब मैं देख रही हूँ, मैं हर राउंड में मैंने आपको बोला है, आपने सिर्फ एक में मुझे अलाउ किया कि हाँ मैं पूछ लेता हूँ पहले। चलो कोई नहीं। सिंप्लीफिकेशन आपको भी पता है कि मैं तो मैथ्स में बिल्कुल ही डब्बा हूँ। अब नहीं, मैं ऐसा इसमें भी नहीं। पूछूंगी तो कोई ट्रिक क्वेश्चन ही पूछ लूंगी, और आप मुझे पता है कि आप ये तो आंसर दे ही देंगे बहुत आराम से। चलिए मैं पूछती हूँ आपसे। ओके, देयर इज अ मैन हु हैज 5 sons. ठीक है, क्लियर पिक्चर है। Each of his sons has a sister. ओके, एकदम सिंपल है ये तो। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई उस आदमी के आखिर बच्चे के, मतलब सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस कि उस आदमी से किसी ने पूछा भाई तेरे बच्चे कितने हैं,
तो वो इंस्टेड ऑफ सेइंग सीधी सीधी बात उसने घुमा के दिया कि भाई आई हैव गॉट 5 sons एंड ईच ऑफ माय सन्स हैज अ सिस्टर। अब तुम निकाल लो क्या कितने बच्चे, तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे? मींस वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द मैन हैज। ओके, सो देयर आर 2 cases in this case because in cat के क्वेश्चन 2 क्या more cases possible. First of all, each son has 1 sister. Yes, each son has 1 sister. So total 6 children are there. दूसरा केस अब तो आपने No, maximum minimum cases are there, but if each son has 1 sister, each answer is 6. वही है कि क्या आप अगर मैक्सिमम मिनिमम पे ले जाएंगे तो मैं खुद ही भूल नहीं जाऊंगी मैंने आंसर क्या with the condition that each son has 1 sister, Yeah. मतलब वो So, 5 भाइयों की एक ही बहन होगी. Correct, तो वो मैक्सिमम जाएगा तो भाई 6 और 6 12 भी हो सकते हैं। But in that condition will be there. राइट, द कंडीशन विल बी देयर कि यू हैव टू टेक द अपर रेंज। हाँ। अब इसमें चूंकि मिनिमम की बात चल रही है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव? मतलब लेकिन क्वेश्चन कंफर्म है आपका, क्लियर है कि each son has 1 वन sister. सिस्टर। तो कंफर्म है कि वो हाँ, तो फिर तो कंफर्म क्वेश्चन, कोई केस नहीं बनेगा इसमें. 6. अब मैं भी आपसे एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछता हूँ सिंप्लीफिकेशन का, लैंग्वेज में है. लेट्स से अ पर्सन हैज ₹1 एंड ही ट्रिपल्स दिस अमाउंट एवरी डे. एवरी डे. So how much amount he has after 27 days? 27 days मतलब रोज। सर यहाँ एक पहले डाउट है मेरे दिमाग में। और वही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन. पूछिए मैं पूछ लेती हूँ। हाँ. वो ट्रिपल जो कर रहा है वो ₹1 को कर रहा है या जैसे आज अब देखिए लैंग्वेज के अंदर है सब कुछ. मैं अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, अभी तो क्वेश्चन ही हो गया सॉल्व. तो आप- मतलब मेरा दिमाग वहीं पे फंस रहा है कि जैसे आपने बोला कि he has ₹1 on the first day, he triples this every day. Not first day. The question is a man has ₹1 हाँ, and he triples it every day. he triples it every day. Okay, फिर चलो इसमें तो थोड़ा सा लैंग्वेज जब आपने क्लू दे दिया है। And what is the amount in his pocket or in At the end of 27 at the end days. of 27 days? तो जब आपने लैंग्वेज वाला क्लू दिया है तो इसमें इसका मतलब मैथ्स का ज्यादा खेल नहीं है। तो दैट मींस इफ ही ट्रिपल्स इट एवरी डे बोले तो इसमें 2 केसेस होते हैं, या तो मतलब 1 को ही वो रोज ट्रिपल कर रहा है, या फिर वो आज जैसे 3 हो गया देन अगले दिन उसको 3 का ट्रिपल 9 किया, वैसा भी केस हो सकता है। बट सिंस यू गेव मी द क्लू, यू ड्रॉप मी द हिंट कि इसमें लैंग्वेज का कुछ है, आई विल गो विद द 1 कि उसमें 1 को रोज ट्रिपल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताएंगे कि सही है कि नहीं। आप बताइए ना आंसर क्या है. सर 83-84 के रेंज में आ रहा है। आंसर बताइए. ऐसा मत करिए सर। 27 ओके, 3 ओके, 1 ऑलराइट सर। 80-81 का रेंज ले लीजिए ना सर। सर एग्जैक्ट को एक आध रुपया गिर भी तो सकता No, है no. उसके pocket से। आप मुझे बताइए हाउ मच अमाउंट ही हैज एट द एंड ऑफ 27 डे. अच्छा, ये कैट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कैट में बच्चा ना ज़्यादा ना सोचे. मैं हर बच्चे से बोलता हूँ, जैसे मेरे जो भी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं, कि आप केवल लैंग्वेज को पकड़ो. अच्छा, कैट में क्वांट में वर्बल का बहुत यूज होता है. मीन्स एक पंक्चुएशन जरा चेंज कर दी, इस क्वेश्चन में पूरा वही यूज है. मीनिंग पूरा बदल जाता है उसका। हाँ, आप सही जा रहे हो ट्रैक पे. मुझे आंसर बता दीजिए बस. सर अगर सिंपल उसमें करेंगे तो 27 को रोज 3 वो कर रहा है, ठीक है, तो आपका उसमें 81 सर 81 82 है अगर आंसर बताइए. ठीक है, चलिए 81 रुपीस। 82. सर वो एक एक्स्ट्रा कम से वो आया। शुरू में था ना उसका ₹1. अच्छा, पता है इसका आंसर, जैसे आप जो सेकंड थॉट ला रहे थे ना कि वो ट्रिपल कर रहा है एवरी डे, हाँ, उसमें तो हम 3 की पावर 27 निकाल ही नहीं सकते. बहुत ज्यादा हो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू है. तो मैं तो पहले दिन के दूसरे दिन के बाद ही नहीं आगे बढ़ हाँ, पाऊंगी। हो नहीं पाएगा भाई. 3 की पावर 6 7 तक हम लोग जानते हैं. एग्जैक्टली। अगर वैसे नॉर्मल जो कैट का स्टूडेंट करता है, अगर कैट के स्टूडेंट, अच्छा पता है स्टूडेंट करते क्या है, मैंने बहुत नोटिस किया है. बहुत आसान क्वेश्चन. अच्छा, कैट में एक ये बच्चों का हो गया कि कैट की मैथ्स बहुत टफ होती है. कुछ टफ नहीं होती है. वर्बल आपकी अच्छी है, जरा आप लैंग्वेज पकड़ लें. जैसे आप सही जा रहे थे ट्रैक पर, बस वो 1 ऐड करना भूल गए और यही गलती होती है बच्चों से. हाँ, पहला वाला दिन का 1 भी तो add वो कर बच्चे ना देना। बहुत सिली एरर करते हैं और एट द एंड ऑफ मॉक दे से दैट सर ये बात मिस हो गई. मैं कहा डी-डे में मिस मत कर देना. तो ये मेरा तो ₹1 कम हो गया। ₹1 कम हो गया. अरे तो मेरा तो फिर भी आप बहुत क्लोज आए थे. आपने बहुत अच्छा खेला इस क्वेश्चन को. चलो कोई नहीं, एटलीस्ट आई डिड वेल इन द मैथ्स क्वेश्चन, बट मेरा ये रॉन्ग हो गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलिए आई विल गिव यू दिस, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द स्कोर्स एट द एंड ऑफ दिस राउंड। So the scores after the final round are Shabana ma'am at 90 points and Bharat sir at 120 points. सर ये तो फाइनल राउंड में तो गड़बड़ हो गई फिर। So Bharat sir wins the today's knowledge fight. Congratulations Bharat sir. Sir, लेकिन मैम congratulations. आपने बहुत अच्छा खेला
और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मैच आपको जीतना चाहिए था, ये नॉलेज फाइट आपकी थी। नहीं सर, पार्टी तो मुझे लेनी है। हाँ, पार्टी तो आपको तब भी देनी थी हाँ, तो पार्टी तो हम लेंगे, तो इसलिए दोनों तरफ से मतलब कोई बात नहीं, आप जीत गए ये राउंड, लेकिन हम तो पार्टी लेंगे। बट सर यू रियली आस्क्ड गुड क्वेश्चंस, दैट वाज वेरी नाइस। और ये नॉलेज फाइट वालों ने जब अनाउंस किया तो आई वाज गेटिंग द जिटर्स कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे But तो आपने लगता मजा था, लिया। देखिए मुझे लगता था कि वर्बल के टीचर के सामने मैथ्स का टीचर क्या बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग मैथ्स में तो कॉपी पेन चाहिए, कर पाएंगे, वर्बल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और मजे की बात पता है आज के राउंड में फाइट में क्या था कि जो रैडिक्स या इस तरह वाले जो हाँ। कैप वाले थे ना, जो एक्चुअली वो वर्ड मुझे ऐसे सेक्शंस मिस हो गए। वो रेडिक्स वर्ड तो मेरे से हमेशा रहा है, 17-18 साल मेरे साथ रहा है वो नाम, तो मुझे मतलब उसका बहुत वो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस है उसकी। सो मेरे वो वाले राउंड्स मिस हो गए, उसमें मेरा नुकसान हुआ, बाकी दूसरे राउंड्स में आई डिड वेल। तो बेसिकली थोड़ा सा ट्रिक और लॉजिक ये वाले में मेरा सही चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, यू प्लेड सो वेल। हाँ, आपने बहुत अच्छा। सो ये हम लोग की जो नॉलेज फाइट थी, ये केवल ये शो कर रहे थे कि आप लोग को लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, जैसे आप लोगों का कैट एग्जाम आ रहा है, सो समझ के चलना है कि हम लोग को जिस तरह से इसमें डिस्कशन हो रहा था, आप देखा होगा कि बहुत सिंपल वर्ड्स से, बहुत सिंपल लेटर से पूरा चेंज हो जाता है सिनारियो। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो कैट का, तो फाइनल वर्डिक्ट ये होना चाहिए आपके लिए कि आप वर्ड्स को बहुत ढंग से समझिए, सिली एरर पे फोकस करिए कि वो ना हो, और नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स। Hey guys, I really enjoyed myself. This was a fabulous knowledge fight. I was not expecting it to be so entertaining. और वो भी जब आप भरत गुप्ता सर के साथ बैठ के खेल रहे हैं, तो that added spice to it. In the end, I would like to say just one thing to you guys. Keep learning things. Be an avid learner. And along the way, keep enjoying the journey. अभी इसमें क्या होता है कि if you learn a little bit of this, थोड़ा सा maths आता है, थोड़ा सा trick आता है, थोड़ा सा logic आता है, everything adds to your personality. Go for a well-rounded personality, guys. Don't just kind of let your horizons be narrow. I enjoyed this, and I sincerely hope you guys are going to enjoy your upcoming exam, the CAT. So let's crack it with an academy.